गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है लास्ट क्लास में हमने जो है पढ़ा था हमारे जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के बारे में, जहाँ पर हमने जो है देखा था हमारा स्केलेटल टिश्यूज़, जिसमें कि हमने बोन और जो है कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है। देन उसके बाद जो है बच्चों हमने जो है दूसरा पढ़ा था हमारा जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, जो कि था हमारा क्या आपका जो है जिसको कि हम ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है सब्सटेंसेस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ के अंदर जो है हमारे क्या आते हैं बच्चों, ब्लड और लिम्फ आता है। ठीक है। तो क्या कहा हमने, इसको हम जो है फ्लूइड टिश्यूज़ भी कहते हैं, फ्लूइड टिश्यू, या फिर इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ों को जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो इस वजह से इसको जो है ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ कहा जाता है। और फ्लूइड इसलिए क्योंकि जो है ब्लड और लिम्फ दोनों ही क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा बच्चों की जो फ्लूइड टिश्यूज़ होता है, इसके अंदर हमारा आता है क्या बच्चों, पहला ब्लड। ठीक है। पहला आता है बच्चों हमारा ब्लड, और दूसरा होता है हमारा बच्चों जो है वो होता है लिम्फ। ठीक है। तो आज हम जो है ब्लड के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ब्लड के जो है बच्चों हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो है ब्लड के जो है ब्लड किस किस चीज़ से फॉर्म होता है। तो हमने कहा था कि जो ब्लड होता है बच्चों ये दो चीज़ों से फॉर्म होता है, एक होता है आपका ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों आपका जो है ब्लड सेल्स। ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चों, ब्लड सेल्स होता है। ठीक है। तो प्लाज्मा की हम ऑलरेडी बात कर चुके थे बच्चों लास्ट क्लास में कि जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है। ठीक है। तो इसकी हम ऑलरेडी जो है लास्ट क्लास में जो है क्या कर चुके थे, बात कर चुके थे। ठीक है। अब आता है बच्चों हमारा कि जो ब्लड सेल्स होते हैं इनको जो है ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। ब्लड सेल्स को क्या भी कहा जाता है, ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। इसको जो है ब्लड सेल्स को जो है ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहा जाता है, ये सी है बच्चों। ठीक है। ब्लड कॉर्पसेल्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों की जो ब्लड सेल्स होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं। ठीक है। तो जो ब्लड सेल्स होती है बच्चों ये 3 टाइप की जो है ब्लड सेल्स होती है हमारे पास। एक होती है आपकी जो है आरबीसी। ठीक है। फर्स्ट होती है आरबीसी है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास डब्ल्यूबीसी जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और तीसरा होता है बच्चों हमारे पास जो है प्लेटलेट्स। ठीक है। ठीक है। अब हमने कहा था बच्चों कि जो आरबीसी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। अब आरबीसी को जो है बच्चों यहाँ पर हमने आपको एक नया नाम भी बताया था कि आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। आरबीसी को क्या भी कहा जाता है बच्चों, एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। और आपका जो है डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है बच्चों, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, आपका ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये नाम भी अब आपको याद रखने हैं। ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों हमने कहा था कि प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स को हम किसके नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चों आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है। इतना हम जो है आपको लास्ट क्लास में भी बता चुके हैं। ठीक है। अब हम जो है एक एक करके इन ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। हमने कहा था बच्चों आपका जो है 55% जो है आपका जो है ब्लड में जो है ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है। 55% क्या होता है, आपका ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है। ठीक है। 55%। ठीक है। और हमने कहा था कि जो ब्लड सेल्स होते हैं ये 45% होता है। ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो टोटल ब्लड होता है उसमें 55% जो है आपका ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% आपका ब्लड सेल्स होता है। अब इस 45% ब्लड सेल्स में से भी आपकी जो है कुछ आपकी जो है एरिथ्रोसाइट्स होंगी, कुछ आपकी जो है ल्यूकोसाइट्स होंगी, कुछ क्या होंगे आपकी थ्रोम्बोसाइट्स होंगे। अब हम देखते हैं कि इस 45% में से इन तीनों में से जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट होता है और सबसे लेस अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है। ओके। तो चलो अब एक एक करके जो है बच्चों इन तीनों को हम पढ़ते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स को। ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं हम अपनी आरबीसी पे। ठीक है। कि जो आरबीसी होती है ये कहाँ बनती है, ठीक है, इनकी कितनी संख्या होती है, इनकी कितनी लाइफ होती है। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों आरबीसी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीसी को। ठीक है।
आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, आरबीसी को क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स, या फिर जो है क्या भी कहते हैं इसको हम, अभी बताया था बच्चों हमने, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स भी जो है हम क्या कहते हैं? अपनी रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आरबीसी को। सबसे पहले तो बच्चों जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये जो है क्या होती हैं? हमारी बॉडी में जो है मोस्ट अबंडेंट मात्रा में जो है ये हमारी जो सेल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहा हमने कि ये जो है काफ़ी जो है मात्रा में हमारी बॉडी में जो है क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों कि जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है? इसको आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जो है ये जो आरबीसी होती हैं ये कैसी होती हैं? रेड कलर की होती हैं। ठीक है, आरबीसी कैसी होती है? रेड कलर की होती हैं। और ये जो रेड कलर है इनको एक पिगमेंट देता है जिसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से जो है ये क्या होती है बच्चों? रेड कलर की होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB भी लिखा जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है हमारी जो आरबीसी होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक साथ जो है ऑक्सीजन के जो है 4 मॉलिक्यूल्स को जो है क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो है एक साथ में जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारी जो गैसेस होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो किसके द्वारा कैरी की जाती है? हीमोग्लोबिन के यानी ब्लड के द्वारा कैरी की जाती है। तो ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन ही होता है वो स्ट्रक्चर जो कि उन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? एक साथ जो है ऑक्सीजन के जो है 4 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, देन उसके बाद उनको क्या करता है? आगे ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, अब है आपका जो है नेक्स्ट बच्चों की जो आरबीसी होती है, ये जो है आपकी इनका जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, आपकी बुक में दे रखा है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, 120 डेज जो है इनका क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है, यानी कि इतने दिन तक जो है आपकी आरबीसी क्या करती हैं? सर्वाइव करती हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चों की जो आरबीसी होती हैं ये कहाँ पर जो है आरबीसी बनती है? ठीक है, तो आरबीसी का जो मैन्युफैक्चर होता है बच्चों, यानी कि आरबीसी की जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा जो है बोन मैरो में। ठीक है, तो आरबीसी कहाँ बन रही है बच्चों? आपकी बोन मैरो में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो है आरबीसी आपकी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं बच्चों कि जितनी भी आरबीसीज होंगी वो तो 120 डेज के बाद उनकी जो है लाइफ खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो है आरबीसी नहीं रहेंगी तो हमारा तो कुछ काम ही नहीं बन पाएगा ना। तो इसलिए जो है जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है और वो भी कहाँ होता है? हमारी जो बोन मैरो होती है। बोन मैरो क्या होती है? जैसे सपोज हमारी ये जो लॉन्ग बोन होती है बच्चों, इस तरीके से सपोज कोई हमारी बोन है तो बोन के अंदर जो है आपने देखा होगा ये बोन मैरो होता है। ठीक है, और इसी बोन मैरो के अंदर जो है ये सेल्स जो है बनती हैं आपकी, कौन? आरबीसी सेल्स। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका जो है कि जो आरबीसी होती है ये क्या है? आपका जो है इनकी जो संख्या होती है बच्चों वो होती है आपके आरबीसी की संख्या जो होती है वो होती है आपकी जो है 5, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, ठीक है, पर क्यूब। ठीक है, ठीक है, इतनी इनकी संख्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है यानी कि एक क्यूब में जो है आपकी जो है कितनी होती है? 5.5 मिलियन जो है आरबीसी आपकी होती है। ओके, इसके बाद है बच्चों आपका नेक्स्ट कि इसके जो फंक्शन है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जो आरबीसी है बच्चों इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? आपका जो है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ठीक है, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो आपका जो है आरबीसी का फंक्शन क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये जो है इसका जो है
मेन फंक्शन होता है किसका बच्चों, आरबीसी का। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करना और कुछ अमाउंट में जो है आपका जो है CO2 को भी जो है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि जो है आपका जो है मेन फंक्शन जो होता है बच्चों आपका जो है आरबीसी का, वो क्या होता है आपका जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जो है क्या करना बच्चों, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, क्या होता है इसका मेन फंक्शन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना जो है मेन फंक्शन होता है बच्चों किसका, आपकी जो है रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका जो है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, ठीक है, वो है आपका वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसका पता चल गया बच्चों हमें। ठीक है, कि इस जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो रेड होती है ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है एक साथ जो है ऑक्सीजन के जो है 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है कि लंग से जो भी ऑक्सीजन आती है आपकी ब्लड वेसल्स में, उनको जो है क्या करना है, इसका काम ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है, अब आता है आपका जो है दूसरा जो है बच्चों वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो दूसरे पे आते हैं हम अपने, जो दूसरी ब्लड सेल्स है हमारी वो है हमारी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरी हो गई हमारी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब वाइट ब्लड सेल्स को हमने क्या कहा, इसको जो है क्या भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को क्या भी कहा जाता है बच्चों, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अब जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये होती हैं आपकी वाइट कलर की। ठीक है, वाइट कलर की आपकी होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें जो है कोई जो है हीमोग्लोबिन जो है नहीं प्रेजेंट होता, तो इसीलिए जो है ये कैसी होती है आपकी वाइट कलर की होती है। रेड ब्लड सेल्स जो है रेड होती थी, किसकी वजह से, आपका जो है जो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है इसकी प्रेजेंस के कारण। ठीक है, अब आता है बच्चों कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या हो गई, इस तरीके से जो है वाइट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कलरलेस होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, कलरलेस। ठीक है, आपकी वाइट ब्लड सेल्स कैसी होती है, कलरलेस होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बट जो है आपकी जो है वाइट ब्लड सेल जो होती है बच्चों वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इनमें जो है क्या होता है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसी में आपका न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका जो है कि जो जो डब्ल्यूबीसी है, इनका जो फॉर्मेशन होता है ये भी क्या होता है बच्चों, बोन मैरो में ही होता है। तो एक्चुअल में बच्चों जो जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स होती है इन सब का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या होती है, हमारी बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, या फिर जो है आपका जो है जो डब्ल्यूबीसी है ये बोन मैरो के अलावा जो है आपका जो है स्प्लीन में बनती हैं या थाइमस में भी बनती हैं। ठीक है, स्प्लीन में भी बनती हैं, थाइमस में भी बनती हैं। ठीक है, ठीक है, स्प्लीन में बनती है, थाइमस में बनती हैं, और साथ के साथ जो है जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें भी जो है आपकी जो है वाइट ब्लड सेल्स बनती हैं। तो क्या कहा हमने, वाइट ब्लड सेल्स कहाँ कहाँ बनती है, बोन मैरो में बन रही हैं, स्प्लीन में बनती है, थाइमस में बनते हैं और लिम्फ नोड्स में बनती हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों आपका जो है दूसरी चीज़ ये है कि जो जो डब्ल्यूबीसी होता है इनका जो है अलग अलग जो है इनकी जो है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की बच्चों जो है आप अभी तो मैं यहाँ पर तो नहीं कराऊंगी, बट जहाँ पर आपका पूरा ब्लड वाला जो चैप्टर है सर्कुलेशन वाला, वहाँ पर हम देखेंगे कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसके फर्दर टाइप्स होते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स जो है आपकी जो है इसके जो है जैसे बेसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, एसिडोफिल्स, इवोसिनोफिल्स होते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। तो क्या है कि डब्ल्यूबीसी के जो है फर्दर जो है बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, टाइप्स होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इनके जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इसलिए इनकी जो एज होती है, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे 8 आवर्स से लेके 4 डेज तक जो है इनका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि जो डब्ल्यूबीसी होती है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे हमने कहा आपका जो है लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया। ठीक है,
या फिर जो है न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये सारे के सारे बच्चों जो है WBC के टाइप्स होते हैं। अब क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC होती है तो इसलिए इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि 8 आवर से लेके और 4 डेज तक जो है इनकी जो है अलग अलग जो है क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। अब आता है बच्चों की जो WBC है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो WBC का जो फंक्शन होता है बच्चों वो होता है आपका जो है, RBC का फंक्शन क्या बताया हमने, ट्रांसपोर्ट का काम है, किसको ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और CO2 को ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। WBC का जो फंक्शन होता है बच्चों, ये जो है इसका जो फंक्शन है वो है हमारा जो है क्या, डिफेंस मैकेनिज्म का, ठीक है। तो यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी जो है बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको किल करना है। तो क्या फंक्शन है इसका, टू किल बैक्टीरिया, ठीक है, टू किल बैक्टीरिया या पैथोजन आप जो भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया किसका बच्चों, WBC का। तो WBC की जो है बच्चों अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो जो अलग अलग टाइप्स की WBC होती है इन सब का काम जो है मोस्टली क्या है, आपका जो है ब्लड में जो भी आपके जो है क्या आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, पैथोजेंस आ रहे हैं, उन सबको किल करना जो है क्या काम होता है, WBC का काम होता है। तो WBC का फंक्शन क्या है सॉरी, हमारी बॉडी में जो भी जो है क्या है, ब्लड में जो है जो भी बैक्टीरिया, पैथोजन या एंटीजन आ रहा उसको क्या करना, ख़त्म करना जो है ये काम है किसका, WBC का, ठीक है। तो जब हम अपने जो है आगे जो है जो हमारा मेन चैप्टर है ब्लड का, तो वहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि जो WBC के डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। होगा सबका वही काम, ठीक है, सबका काम ही यही होगा। WBC की जितनी भी जो है टाइप्स है सबका काम ही जो है क्या है, पैथोजेंस या एंटीजन को किल करना होता है। लेकिन किस तरीके से किल करती हैं ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि आपका डिटेल चैप्टर है, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका जो है लास्ट जो है वो है हमारा थर्ड, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो थर्ड है बच्चों हमारा जो है टाइप जो है वो है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। ठीक है, या इसको क्या भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो जो बच्चों जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं ये भी जो है क्या होती है आपकी जो है, इनको जो है हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारी दूसरी ब्लड सेल्स थी, ये होंगे हमारे तीसरी ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स, ये जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो होती है बच्चों इसका जो है मेन फंक्शंस होता है, पहले तो चलो ये देख लेते कि ये कहाँ बनती है, ठीक है। तो जो थ्रोम्बोसाइट्स होती है बच्चों ये भी हमारे जो है कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है आपका, बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी जो है कहाँ बन रही है बच्चों, बोन मैरो में बन रही है, ठीक है, ठीक है। कहाँ बन रही है, बोन मैरो में बनती है, जैसे कि आपकी जो है क्या बन रही थी, RBC बन रही थी, ठीक है। इसके अलावा जो है बच्चों जो ब्लड इसकी जो संख्या होती है, इसकी पर जो संख्या होती है वो होती है आपकी जो है 2 to 4 लाख, ठीक है, 2 to 4 लाख इसकी जो है क्या होती है, संख्या होती है, ठीक है, 2 to 4 लाख पर क्यूब, ठीक है, ठीक है। ये जो है इसकी संख्या होती है किसकी, बोन मैरो सॉरी प्लेटलेट्स की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी आपकी जो है RBC की थी, ठीक है। और WBC की तो हमने कहा बच्चों आपको कि इनकी जो संख्या होती है जो है क्या होती है आपकी, इनकी जो है संख्या हमने आपको सॉरी बताया नहीं था। तो WBC की जो संख्या होती है बच्चों वो क्या होती है आपकी, 6000 से लेके 9000 तक इसकी जो है संख्या होती है, ठीक है। WBC की कितनी होती है, 6000 से लेके 9000 पर क्यूब होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होती है आपकी जो है
आरबीसीज होती हैं, देन उसके बाद आपकी प्लेटलेट्स होती है, देन उसके बाद जो है आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स होती है ये भी जो है आपकी कहाँ बन रही है, बोन मैरो में बन रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है बच्चों कि जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है बच्चों वो है आपका जो है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा बच्चों कि आपको जब भी कभी चोट लगती है तो चोट लगने के बाद जो है आपका वहाँ पर जो है क्या हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो वो क्लॉट बनने के लिए जो है आपके प्लेटलेट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये है कि प्लेटलेट्स की वजह से जो है आपका जो है क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों जो है आपकी जो है 3 टाइप्स की जो है ब्लड सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, आपका जो है लिम्फ के बारे में। तो इस तरीके से जो है बच्चों आपका अगर बात करें हम कि ब्लड का फंक्शन क्या हो गया, तो क्या हो सकता है आपका ब्लड का फंक्शन, ठीक है। तो ये तीनों का जो हमने आपको फंक्शंस बताए वो आपके ब्लड के फंक्शंस हो गए, ठीक है। कि ब्लड जो प्लेटलेट्स होती है वो जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो आरबीसीज होती हैं ये जो है क्या करती हैं, आपके जो है रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनको जो है लंग्स से टिश्यूज़ और टिश्यूज़ से जो है लंग्स में जो है ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल्स को या विटामिन्स को जो है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है इनको जो है ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आपके जो है ब्लड के फंक्शंस, ठीक है। इसके अलावा जो है बच्चों अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जो है क्या, आपका जो है लिम्फ के बारे में, जो हमारा दूसरा फ्लूइड टिश्यू है। ओके, थैंक यू।